दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त हुई और भारतीय जनता पार्टी 27 सालों बाद दिल्ली के विधानसभा में वापस सत्ता में आई। और इससे रिलेटेड जितने सारे न्यूज हैं, जितने सारी बातें हैं, वो तो आपने सब सुन ही ली हैं, सब जान ही रहे हैं और बहुत सारा डिस्कशन हुआ। लेकिन इन चुनावों का नेशनल पर्सपेक्टिव पर क्या असर है और इसके बिग टेकअवेज क्या हैं, अगर हम इनकी बात करें तो वो काफी दिलचस्प है। सबसे पहली बात तो ये है कि मीडिया या जो मीडिया में डिस्कशन होता है या जो नैरेटिव चलता है, ये सारे नैरेटिव्स और ये सारी बातें चुनाव आपको नहीं जिताते। लोग अपने इमोशन और अपने सेंटिमेंट्स पे ही चुनाव लड़ते हैं और वोट करते हैं। 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी थी, उसके बाद 13 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक अच्छा खासा मैंडेट मिला था लोगों का, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी थी। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने कांग्रेस के विकल्प के तौर पर चुना था, लेकिन कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना कि एक बार ट्राई करते हैं। वो हंग असेंबली थी और उसके बाद फिर से चुनाव हुए और 2015 में जब चुनाव हुए तब आम आदमी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी दी लोगों ने। 70 सीट्स में से 67 सीट्स थी और वो 5 साल तक सत्ता चलाते रहे। और उस 5 साल के सत्ता में जब फाइनल टाइम आया, इलेक्शन आने वाले थे, तब उन्होंने 200 यूनिट बिजली और पानी के बिल माफ किए, या उसका कहा कि 200 यूनिट तक का आपका बिजली बिल नहीं लगेगा, आपका पानी का बिल नहीं लगेगा, और इसको चलाकर उन्होंने चुनाव जीता। उन्होंने उसके पहले आप याद कीजिए मोहल्ला क्लिनिक चलाया था। उसके पहले उन्होंने तमाम तरह के नाटक किए थे, ये भी कहा था कि केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही है, ये वो। और उस समय के आदरणीय अरविंद केजरीवाल को अगर आप याद करें तो रोज सुबह उठकर 2019 तक तो रोज सुबह उठकर वो हल्ला मचाने लगते थे, मोदी 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 ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री की आलोचना और माननीय प्रधानमंत्री को ही टारगेट करना उनका काम था। 2019 तक जब उन्होंने ये कहा और उसके बाद वो अपने आप को कांग्रेस के अल्टरनेटिव के तौर पर एक बीजेपी के ऑपोजिशन में अपने आप को खड़ा करना चाहते थे। और दिल्ली के चुनाव में जो 70 में से 67 सीट्स उनको मिली, उनको ये गलतफहमी हो गई कि वो नेशनल अल्टरनेटिव बन सकते हैं और इसलिए वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के ऊपर बहुत अटैकिंग थे और वो ये कोशिश कर रहे थे कि अपने आप को उनके विकल्प के तौर पर ले आए। 2019 के चुनाव में जो नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 303 सीटें जीत कर आई, तो उनको शायद समझ में आ गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से चुनाव लड़ने का मतलब नहीं है, उनके ऑप्शन बनने का लिए कोशिश करने का मतलब नहीं है। उनको राज्यों में अपने चुनाव लड़ने चाहिए और दिल्ली में अपने आप को रखना चाहिए। लोगों ने दिल्ली में ही उन्हें चुना है और फिर वो वही मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य और स्कूलों में कमरे बना बनाकर स्कूल बनाए हैं और इस तरह के पॉपुलर जो पॉपुलिज्म वाले सारे नैरेटिव्स थे, 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, ये जो उन्होंने किया, इसके बेसिस पर उन्होंने 2020 का चुनाव भी आसानी से जीत लिया था। हालांकि उनकी सीटें कम हुई थी, लेकिन 5 सीटें ही कम हुई थी और वो 67 से 62 पे आ गए थे, फिर भी वो जीत गए। लेकिन 2020 के बाद उन्होंने किया धरा कुछ नहीं और वो फिर से उनको वही कीड़ा काट गया और वो अपने आप को नेशनल पर्सपेक्टिव में, नेशनल स्तर पर अपने आप को स्टैब्लिश करने में लग गए। कांग्रेस के विकल्प के तौर पर अपने आप को देखने लगे और फिर इंडिया गठबंधन बना और उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा। वो 2022 में, उसके पहले पंजाब में भी लड़ चुके थे और पंजाब में भी उनको बहुत डिसिसिव मैंडेट मिला था, जिस तरह से दिल्ली में मिला था। तो वो अपने आप को एक भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑप्शन के तौर पर देश में स्टैब्लिश करने की कोशिश करने लग रहे थे। और इसकी वजह से उनको जब अपनी पार्टी को एक्सटेंड करना था और सारी चीजें करनी थी, तो उन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां की जो उनकी राजनीति में आने से पहले की जो एक्टिविज्म के समय की जो बातें थी, उनको पूरी तरह कॉन्ट्राडिक्ट करता था। चाहे कोविड के समय हर दिन उनका, हर समय एएनआई के माइक के साथ उनका वीडियो जारी करना हो, हमेशा लगातार केंद्र की सरकार की आलोचना करनी हो, हमेशा लगातार नेशनल पर्सपेक्टिव के किसी भी बात पर अपना विचार देना हो, अपनी बातें करनी शुरू कर देनी हो, या फिर शराब घोटाला जो आया उसके बाद जो उनका मुख्यमंत्री आवास नहीं, उनका जो आवास था, सरकारी आवास, उसके रिनोवेशन की बात आई
और इस तरह की चीजें जब आने लगी और करप्शन के चार्जेस उन पर लगने लगे, तो ये लगने लगा था कि वो जो सपना उनके साथ देखा गया था कि वो राजनीति को बदल देंगे और एक नई तरह की राजनीति लाएंगे, वो सारी चीजें रह नहीं गई। तो इसलिए जो नैरेटिव और जो पॉपुलिज्म के उनके कोशिश चल रही थी, उसके बाद भी वो चुनाव हारे। तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि मीडिया में या नैरेटिव में या पॉपुलिज्म के सहारे आप चुनाव नहीं जीत सकते। अब लोगों को आप बहुत ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकते। लोग आपके पॉपुलिज्म या आपके नैरेटिव की बजाय अपने सेंटिमेंट, अपने इमोशन, अपनी समझ से वोट करते हैं। और दूसरा, आपका इंटेंट देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आप करना कुछ चाहते हैं या सिर्फ बातें बनाना चाहते हैं। और आपके ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखते हैं कि आपने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी गलतियां की हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन लोगों ने उनका इंटेंट देखा कि ठीक है, यहां पर कमी की है, लेकिन बहुत सारे फ्रंट्स पे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो नेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है कि महंगाई हो रही हो सकता है टैक्सेशन की मार हो रही हो, लेकिन वो ये जरूर कर रहे हैं कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत तेजी से बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। देश का जो इकोनॉमी है उसको एक इस स्तर पर ला रहे हैं कि लोग डिपेंडेंसी कम से कम हो और लोग खुद से खुद को सरवाइव कर सकें। इस तरह की चीजें लोग देखते हैं, इस तरह की चीजों को लोग समझते हैं, और इन इंटेंशन को और इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखकर लोग वोट करते हैं। हमेशा लोगों को जो पसंद आने वाली बातें हैं, पसंद आने वाले पॉलिसीज हैं, जो पॉपुलिज्म है, जो लोकप्रियता हासिल करने वाली चीजें हैं, या किसी भी बात को डाइवर्ट कर देना, किसी भी सही सवाल को भी डाइवर्ट कर देना और उस सवाल के ऊपर रेटरिक चलाना, ये लोगों को पसंद नहीं आता। किसी भी तरह के रीजनेबल क्वेश्चन को आप डाइवर्ट करने की कोशिश करें, उसके ऊपर आप बहस करने की कोशिश करें, मतलब एक जिसको कहते हैं थेथराई करने की कोशिश करें, वो लोगों को पसंद नहीं आती, वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। आपको एक बार दो बार मौके देंगे, लेकिन लोग अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसलिए बिग टेक अवे ये है कि आप लोगों को बहुत ज्यादातर दिनों तक अपने बातों से बेवकूफ नहीं बना सकते, आपको काम करके दिखाना होगा। और स्पेशली उन लोगों को तो जरूर दिखाना होगा जिन लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें जगाई हैं, जो एक्टिविज्म से आए हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि आदरणीय जेपी के आंदोलन से हमसे पहले वाली पीढ़ी ठगी गई थी, और अन्ना के आंदोलन से हमारी पीढ़ी ठगी गई, लेकिन हमारी पीढ़ी थोड़ी सी स्मार्ट है, आज की जनता थोड़ी स्मार्ट है, उसको एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, इसलिए वो ज्यादा दिनों तक ठगी नहीं जा सकती। हमसे पहले वाली पीढ़ी 30 सालों तक ठगी गई, और जेपी के आंदोलन के बाद से जो वो एक मिलीजुली सरकारों का दौर आया, वो 30 सालों तक रहा। और ये वाला जो अन्ना आंदोलन से एक पार्टी निकली, वो पॉलिटिक्स करना चाहते थे, वो पॉलिटिक्स में आए, वो 10 सालों में उनका कहानी खत्म हो गई। तो इस तरह के पॉपुलिज्म से आप बहुत ज्यादा दिनों तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस करना है। जो मैं बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी कमी है, लेकिन जो गवर्नेंस करना उनका काम है, उनका काम बेसिक कम्युनिटीज देना है, उनका काम इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। बाकी लोगों को महंगाई या लोगों के जेब में पैसे देने या इकोनॉमी को संभालना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा उनका रोल नहीं है। और अगर उसमें वो जाते हैं, जैसे कि लोगों के डायरेक्ट पैसे देना या लोगों को डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए पैसे देना, जैसे कि 2000, कोई महिलाओं को 2000 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 1000 देने का वादा कर रहा है। ये जो अभी महिलाओं को एक राशि देने की मंथली बात हो रही है, ये दरअसल शुरू आम आदमी पार्टी ने ही किया था। पंजाब में उन्होंने कहा था हर एक महिला के खाते में 1000 रुपए जाएगा, और वहीं से ये चीजें शुरू हुई। ये काम करना सरकारों का काम नहीं है। सरकारों का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, सरकारों का काम बेसिक कम्युनिटीज देना है, और वो चीजें जो सिर्फ सरकारें कर सकती हैं, सुरक्षा, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें उनका काम है। और अगर वो इससे डाइवर्ट होंगी, और अगर वो मार्केट के या इकोनॉमी को हैम्पर करने की या उसमें घुसने की कोशिश करेंगी, तो उसका भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट सबसे बड़ा लेवलर है और मार्केट चीजों को चलाता है। ओपन इकोनॉमी यही है, इसलिए गवर्नमेंट्स को अपने इस रोल को समझना चाहिए और इसी में रहना चाहिए। आप जब लोगों के माही बाप बनने की कोशिश करते हो और उसमें जब आप फेल हो जाते हो, तो उसका हश्र यही होता है जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हुआ। इसके साथ साथ एक टेक अवे ये भी है कि आप जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं, जो ज्यादातर लोग हैं, उन लोगों के विल को आप बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं दबा सकते। जो अन्ना आंदोलन से पार्टी निकली थी आम आदमी पार्टी, और जो वो उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, वो बेसिकली उसमें लोग इसलिए भी जुड़े थे कि वो कांग्रेस से परेशान थे, और उसके लिए वो ऑप्शन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखते थे।
उसमें आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने अपने गुरु को भी गच्चा दिया, राजनीतिक पार्टी बनाई, राजनीतिक ऑप्शन में गए और उसके बाद उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बनाने की कोशिश की। वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी के भी एक तरह से विकल्प के तौर पर आने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस को उन्होंने पूरी तरह से उस समय बदनाम करके एकदम साइड कर दिया था और वो जो स्वार्थ था उनका वो लोगों ने समझा और लोग उनको एक आध मौके उन्होंने दिए। लेकिन जब वो दिल्ली जैसे छोटे राज्य में और दिल्ली जैसे आधे राज्य में भी जब वो अपना काम नहीं कर पाए, उसके अलावा वो बकैती ज्यादा करते रह गए, वो नैरेटिव और न्यूज में ज्यादा रह गए, वो एएनआई का माइक मंगवाकर एएनआई के कैमरे के सामने दिन भर भाषण देते रह गए, रोज पीसी करते रह गए, तो लोगों ने देखा कि ये काम वाम नहीं करने वाले और उनकी सच्चाई समझ ली लोगों ने और उसके बाद उन्होंने साइड कर दिया। और जो मेजोरिटी की विल थी, जो मेजोरिटी की सोच थी, जो लोगों ने उनको लाया था, वो ये सोच के लाया था कि वो राजनीति बदलेंगे, वो एक अलग तरह की राजनीति करेंगे, वो ऐसी राजनीति करेंगे जो लोगों से जुड़ी हुई राजनीति है। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, इसने लोगों को अट्रैक्ट किया क्योंकि लोग नहीं चाहते कि इस तरह से कोई राजा महाराजा बने। लेकिन जब आप उससे अलग हुए, आपने जब उस ट्रैक को छोड़ दिया, तो लोगों ने जिस काम के लिए आपको लाया था, अगर वो आपने नहीं किया तो लोगों ने आपको हटा दिया। इसके साथ साथ आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने जो धर्मनिरपेक्षता वाली लाइन पकड़ी, वो लोगों ने उम्मीद नहीं किया था। धर्मनिरपेक्ष तो हम लोग ऐसे ही हैं, धर्मनिरपेक्षता तो हमारे एक एटीट्यूड ऑफ लाइफ है, लेकिन आप उसको जब वही सारी तरकीबें, वही सारे तिकड़म जो बाकी की पार्टियां करती हैं वही अपनाने लगे, आपने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में वही तुष्टीकरण शुरू कर दिया, मौलानाओं को पैसे देने शुरू कर दिए और उसको दे करके आप मुसलमानों को एक मुश्त अपने आप साथ लेकर आ गए और उसके बाद इसी तरह की सारी वही टैक्टिक्स आप अपनाने लगे जो पुरानी पार्टियां अपनाती थी। तो लोगों ने देखा कि आप तो बस एक ऑप्शन हो कांग्रेस की तरह, तो सीधे हम कांग्रेस से क्यों ना करें, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा बड़ा ऑप्शन है। और इसीलिए दिल्ली में बहुत बड़ा एक चंक जो आम आदमी पार्टी का वोटर था, वो भी आम आदमी पार्टी से निकलकर कांग्रेस को देखने लगा, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और बीजेपी के अगेंस्ट लोग कांग्रेस को ही देखना चाहते हैं। वो आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते। लोग जो कैची आइडियाज और कैची बातें होती हैं, एम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी और जातिगत जनगणना और जातिवाद और जाति वाली पॉलिटिक्स या धर्मनिरपेक्षता, इन सब भाषणों में नहीं फंसना चाहते। अब वो बार बार तो उस पर बेवकूफ नहीं बनेंगे। उन्होंने इसी चीजों को देखकर 30 साल जो हमसे पहले वाली पीढ़ी थी, जेपी आंदोलन के बाद ये राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल निकल आए और उन क्षेत्रीय दलों को एक तरह से किनारे कर दिया देश की राजनीति में 2014 के बाद। आप फिर से वही चीजें लेकर आ रहे हो और एक नई पार्टी बना रहे हो, नई तरह की राजनीति, तो वो बार बार लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार उन्होंने 2020 में आपको मौका दे दिया, उसके बाद वो मौका देने को तैयार नहीं थे और उसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से, अपने गढ़ से, और जिस जगह पर वो मतलब आए थे उसी जगह से वो खिसक गए। क्योंकि दिल्ली के लोग जो हैं वो तो ज्यादा इकोनॉमी और ज्यादा मतलब पैसे कमाने और उन्हीं चीजों में वो डे टू डे लाइफ में ज्यादा व्यस्त है। जो राजनीति की गूढ़ता है, राजनीति के जो नुआंसेस हैं, वो बाकी के राज्यों में तो और ज्यादा है। इसलिए इस तरह के पॉपुलिज्म और इस तरह के कैची आइडियाज जो है संविधान बदल देंगे और इस तरह, इन पे बार बार लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे और लोगों ने उसका परिणाम आपको दिखा दिया। वास्तव में देश में लोग जो हैं वो आज की राजनीति को सिर्फ दो शेड में देखते हैं, प्रो बीजेपी या एंटी बीजेपी। और आम आदमी पार्टी ने भी अपने आप को ऐसा ही बना लिया। उन्होंने कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं रखा, उन्होंने अपने आप को अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए रखा ही नहीं, उन्होंने अपनी नीतियां ही छोड़ दी। इसलिए लोग ये देख रहे हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, या प्रो बीजेपी या एंटी बीजेपी। और एंटी बीजेपी में जो सबसे बड़ी फोर्स है, तो लोगों ने डायरेक्ट उसको चुना, वो आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों जाए। और कांग्रेस को सीटें भले नहीं आई, लेकिन उन्होंने जितने वोट्स लिए उनका वोट परसेंटेज बढ़ा, और वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है। वो डुप्लीकेट कांग्रेस के लिए क्यों जाए, वो डायरेक्ट कांग्रेस के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मेन स्ट्रेंथ है आज के डेट में, वो उसका वीक ऑपोजिशन है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, बहुत कोई स्ट्रॉन्ग कैची, उसके पास कोई आइडिया नहीं है। हिंदुत्व को लेकर वो चल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उसके ऑपोजिशन के पास बहुत ज्यादा
समझदारी भरा कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई समझदारी भरी पॉलिसी नहीं है। अगर उनके पास समझदारी भरी पॉलिसी होती तो वो मंदिर मंदिर या टेम्पल रन जो खेलने लगते हैं चुनाव के समय, वो नहीं खेलते। और वो नहीं खेलते और कुछ ऐसी बातें नहीं करते जो पॉपुलिज्म की तरफ जाती है, चाहे जातिगत जनगणना हो, चाहे बेरोजगारी और महंगाई और इस तरह की बातें हैं। क्योंकि इस तरह की बातें करके आप उन मुद्दों को नहीं छेड़ पाते, उन मुद्दों पे बात नहीं कर पाते। आप अगर देश की सेना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक करती है और आप उसके सबूत मानने लगते हो, तो लोगों के इमोशंस और लोगों के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट करते हो और इसलिए आप चुनाव नहीं जीत पाते। तो भारतीय जनता पार्टी की आज के डेट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि उसका ऑपोजिशन वीक है। कोई स्मार्टली अगर पॉलिटिक्स करे तो आसानी से भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज को ध्यान में रखकर ही अपने आगे की पॉलिसी करनी चाहिए। अभी जो 12 लाख का एक इनकम टैक्स में उन्होंने रिबेट दिया है, 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, ये बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज है। और वो इसीलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में आ रहा है कि उसका ऑपोजिशन जो है वो अभी वीक है, पॉलिटिक्स में वीक है, सही मुद्दों को उठाने में। और इसीलिए लोगों को फायदा मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इसको कंटिन्यू करना चाहिए। जीएसटी है, रेलवे है, जो आप एक तरह से लोअर क्लास को देने के लिए टैक्सेशन है, जो हम पे ज्यादा लग रहा है, जो मिडिल क्लास पर ज्यादा लग रहा है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस में तो एक चीज है, लेकिन जीएसटी बहुत सारी चीजों पे बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा रेलवे है, रेलवे में जो आप सुविधाएं दे रहे हैं, आप रेलवे में लोअर क्लास के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। आप रेलवे में लोअर क्लास को या डेली अर्नर्स को या जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है उसके लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे। और रेलवे में ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, उसको ये ध्यान रखना चाहिए। लंबी लंबी दूरी की ट्रेनें चल रही हैं और उन ट्रेन में 3/4 एसी कोचेज रहते हैं। और लोअर लेवल या मिडिल लेवल के लोग, जो कि लोअर मिडिल क्लास के लोग जो स्लीपर में चलने वाले हैं, जो जनरल में चलने वाले हैं, उनके लिए तो कोई सुविधाएं नहीं है। लोकल ट्रेन्स कम हो गई हैं, जो लोकल ट्रेन्स थी उनको कोविड के समय बंद कर दिया गया और उसके बाद वो चालू नहीं की गई। इन चीजों को ध्यान देना होगा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने एक सुधार किया और आम आदमी पार्टी को दिल्ली से उखाड़ फेंका, 12 लाख का टैक्स। वो मिडिल क्लास को बहुत जचा। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को करनी होगी और भारतीय जनता पार्टी ये लर्निंग में अच्छी है। ये स्ट्रेटेजी उसके ऑपोजिशन को अभी नहीं आती और यही एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ भारतीय जनता पार्टी का है। एक लर्निंग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये भी है कि लोग ठीक है वर्तमान के कुछ समस्याओं को बर्दाश्त कर लेते हैं, बर्दाश्त करने को तैयार है। लेकिन देश का विकास, अगर देश का स्ट्रेंथ, देश अगर मजबूत होता हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता हुआ लोगों को दिखता है। लोग आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि चाइना के बॉर्डर पर या पाकिस्तान के बॉर्डर पर या हमारी आर्मी को, हमारी सिक्योरिटी के लिए जो चीजें हो रही हैं उसमें खर्च हो रहा है। और जब उसमें खर्च हो रहा है, देश की सिक्योरिटी बढ़ रही है, देश की ताकत बढ़ रही है, तो लोग बर्दाश्त करने को तैयार है। लोग सिर्फ वर्तमान नहीं देखते, लोग होलिस्टिक चीजों को देखते हैं और उन सब चीजों को देखकर ही वोट करते हैं। उन सब चीजों को देखकर लोग भी कुछ बर्दाश्त करने के मूड में हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बर्दाश्त नहीं करते, लोग देश का विकास अगर हो रहा हो तो उसको बर्दाश्त करते हैं। इसलिए पॉपुलिज्म के लिए बहुत ज्यादा लोग नहीं भागते और ये आज की राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा। और पॉपुलिज्म जो है वो तो अब दो धारी तलवार की तरह है। पॉपुलिज्म अगर आप लोगों के कैची आइडियाज देते हो और कैची आइडियाज दे के राजनीति करना चाहते हो तो वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। आप जो कहते हो लोग उसके ऊपर ही जज करते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री, किसी का मुख्यमंत्री का आवास अगर 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ में भी बने तो उससे लोगों को दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, मैं तो अपनी गाड़ी पे चलूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और उसके बाद आप सब कुछ करते हो, तो लोग आपको लात मार के निकाल देते हैं। राजनीतिक पार्टियों को ये समझना होगा और जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको भी ये समझना होगा। इस तरह के पॉपुलिज्म पे आप बहुत ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मिडिल क्लास को एक राहत दी है 12 लाख तक की सैलरी पे, 12 लाख तक के इनकम पे, वो तो एक चीज है, वो बढ़िया करा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्शन रिजल्ट से दो चार चीजें समझने की आवश्यकता है। और एक तो ये कि उसको जीएसटी में बड़े पैमाने पर सुधार करने की आवश्यकता है, पेट्रोल डीजल के रेट में बड़े पैमाने पर सुधार करने की आवश्यकता है, गैस सिलेंडर के रेट में बड़े पैमाने पर सुधार करने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इस तरह से करना है उसको कि बिजली के दर
पावर कंजम्पशन के रेट्स भी कम हो सके, ताकि लोगों को उन चीजों से फायदा हो सके। जीएसटी इसमें बहुत बड़ा है और जीएसटी पे जो टैक्सेशन है उसको सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इसके साथ साथ एक रेलवे जो ज्यादातर लोगों को इफेक्ट करता है उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोकल रेलवे है ना, जो लोकल कनेक्टिविटी है ना, एक शहर की या आसपास के 100-150 किलोमीटर दूर की जो ट्रेन है, 100-150 किलोमीटर की जो दूरी वाले जगह हैं, उन लोगों उन सबकी कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और सिर्फ लंबी दूरी के ट्रेन पे सारा फोकस करना, एसी कोचेस बढ़ाने की बजाय स्लीपर और जनरल कोचेस पे ज्यादा फोकस करना, भारतीय रेलवे को और भारतीय केंद्र सरकार को उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है और बीजेपी को इस पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के लिए टेक अवे ये है कि कांग्रेस ने दिल्ली में अच्छा किया है, उसके वोट परसेंटेज बढ़े हैं और कांग्रेस ने लोकसभा 2024 के इलेक्शन की जो रिजल्ट है उसको कंटिन्यू भी रखा है, उसको अपने एफर्ट को भी कंटिन्यू रखा है। लेकिन कांग्रेस को इसमें थोड़ा सा सीरियस एफर्ट भी लाना होगा। दिल्ली के चुनाव में भी लगा कि कांग्रेस बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लड़ रही है, उसके कुछ कैंडिडेट्स ही सीरियसली लड़े और उन कैंडिडेट्स ने रियल मीनिंग में हैम्पर किया आम आदमी पार्टी को। और ये अच्छा है कांग्रेस के लिए। आम आदमी पार्टी या कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के ही वोट पर खड़ा है, इसलिए आम आदमी पार्टी के लॉस से कांग्रेस को गेन है, इसमें कोई शक नहीं है और कांग्रेस सही कर रही है। लेकिन उसको जो वो एक आदरणीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बाकी सब स्टेट्स में कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है, वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना होगा। हो सकता है कि 29 के चुनाव में उनके पक्ष का कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट ना आए, लेकिन फिर वो 34 के चुनाव में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस को हर एक राज्य में अपने पार्टी को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। अपने पार्टी के लोगों के एस्पिरेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा और हर एक राज्य में स्ट्रांगली चुनाव लड़ना पड़ेगा। वरना कांग्रेस फिर अगर ये चाहेगी कि यूपीए की तरह बाकी क्षेत्रीय दलों के सहयोग से वो सरकार चलाए और बीजेपी को निकाल दे, तो देश के जो वोटर हैं वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो उसी दिल्ली में 2014 में बीजेपी को जिताते हैं 7 सीटें और 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीट्स देते हैं। उसी दिल्ली में वो 7 सीटें 2019 के चुनाव में बीजेपी को जिताते हैं और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को फिर से 62 सीटें देते हैं। इसलिए कांग्रेस को ये समझना होगा कि राज्यों में भी उसको स्ट्रांगली लड़ना होगा। क्षेत्रीय दलों ने उसके वोट्स खाए हैं, क्षेत्रीय दलों ने उसकी राजनीति कम की है। क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस को लड़के अपने आप को स्ट्रांग करना होगा, तभी वो नेशनल पर्सपेक्टिव पे आ पाएगी। अगर वो ये सोचेगी कि यूपीए की तरह जोड़ तोड़ करके वो आदरणीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना लेंगे और इसके लिए वो क्षेत्रीय दलों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और राज्यों में अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो राज्य में उसकी जो लीडरशिप है वही खत्म हो जाएगी। उसके बाद कांग्रेस नीचे से खोखली हो जाएगी, फिर ऊपर भी कुछ नहीं बचेगा। और आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि आम आदमी पार्टी को अपने बेसिक्स पे वापस लौटना होगा। आम आदमी पार्टी में जो एक व्यक्ति के सिद्धांत और एक व्यक्ति के आइडियाज चल रहे हैं, जिस तरह आम आदमी पार्टी से सब लोग अलग हो गए आदरणीय अरविंद केजरीवाल के डिक्टोरियल एटीट्यूड की वजह से, आम आदमी पार्टी को वापस अपने बेसिक्स पे जाना होगा। आम आदमी पार्टी में बहुत सारे आज भी ऐसे लोग जुड़े हैं जो सच में वही इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली सोच रखते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले आइडियाज रखते हैं और उसी तरह राजनीति को सही में बदलना चाहते हैं। उनको वापस बेसिक्स पे जाना होगा या अपनी पार्टी खत्म करके फिर से एक्टिविज्म पे ही पूरी तरह चले जाना होगा, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक चेक पे रखें। कोई मोहल्ला क्लिनिक, कोई फ्री एजुकेशन, कोई 1000 रुपए कैश, ये सब काम आम आदमी पार्टी के लिए नहीं करने वाला है। आम आदमी पार्टी को फिर से जो देश के लिए सही है, जो लोगों के लिए सही है, उसके ऊपर जाना होगा, उसकी सोच रखनी होगी और फिर से अपने बेसिक्स पे लौटना होगा। ज्यादा बेहतर हो कि आम आदमी पार्टी खत्म होकर एक्टिविज्म पे लौट जाए, ताकि वो राजनीति और पार्टियों के ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम कर सके। उसमें वो आम आदमी पार्टी जो आज की डेट में है, अगर इसके लोग वापस एक्टिविज्म में जाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। वरना राजनीति में एक और कांग्रेस की कार्बन कॉपी, जो कि उनकी कोई नीति ही नहीं है, आम आदमी पार्टी की अपनी कोई नीति ही नहीं है, अपनी कोई पॉलिसी ही नहीं है, अपना कोई आइडिया ही नहीं है, अपने कोई सिद्धांत ही नहीं है। और वही कांग्रेस के सिद्धांत को थोड़ा बहुत पॉलिश मारकर चलाने से कुछ नहीं होगा। फिर राजनीति वही धुरी पर चलती रह जाएगी, प्रो बीजेपी, एंटी बीजेपी, और उसके लिए आम आदमी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।